तो अमृतसर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल स्पष्टीकरण देने पहुंचे हैं। सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दिया गया है और इस खबर से संबंधित कुछ विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो कल 5 सिख साहिबानों की बैठक हुई थी। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो पत्र लिखा गया था वो भी पब्लिक डोमेन में आ गया था, सार्वजनिक हो गया था। और वो मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था कि सुखबीर सिंह बादल की तरफ से जो पत्र लिखा गया है श्री अकाल तख्त साहिब को, वो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर भी। तो इसी बीच जब कल 5 सिख साहिबानों की बैठक हुई तो पहले से तय माना जा रहा था कि सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दिया जाएगा। और सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा भी है कि इसीलिए चीजें संतुलन में रहें, बैलेंस में रहें, इसलिए सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी गई। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या स्पष्टीकरण सुखबीर सिंह बादल की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि कल 5 सिख साहिबानों की तरफ से 15 दिन का समय भी दिया गया था कि 15 दिन के भीतर सुखबीर सिंह बादल सामने आए और अपना स्पष्टीकरण दें। जो पॉइंट रखे गए हैं उन मसलों को लेकर, उन मामलों को लेकर बाकायदा 5 सिख साहिबानों की तरफ से ये बात भी रखी गई, ये बयान भी दिया गया था कि उनके डिप्टी सीएम रहते उनकी सरकार में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे सिख संगत को ठेस पहुंची है, या फिर जिन मामलों का निपटारा नहीं हो पाया। तो सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दिया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल। इस खबर से संबंधित विजुअल आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में चर्चा का विषय ये बात भी लगातार रही है कि पार्टी में नेतृत्व बदलने को लेकर कुछ नेता बागी होते हुए दिखाई दिए थे और बाकायदा इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन बागी नेताओं को बाहर का रास्ता तक दिखा दिया था। तो पार्टी के भीतर की गतिविधियां, पार्टी के भीतर की एक्टिविटी भी हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, पार्टी का वोट शेयर, पार्टी का वोट परसेंटेज, पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता हुआ। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे हैं सुखबीर सिंह बादल, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता ध्यानचंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, क्योंकि कल भी हम इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे थे, 5 सिख साहिबानों की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था कि सुखबीर सिंह बादल अपना स्पष्टीकरण दे। तो अभी फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जैसे बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल को तनखैया करार दे दिया गया था श्री अकाल तख्त साहिब से, और कल ही इनको तनखैया करार दिया गया और आज ही जो सुखबीर सिंह बादल अपने गले में परना डालकर और दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर और 4 अपने जो अकाली दल के साथियों के साथ, जिसमें दलजीत सिंह चीमा सलाहकार है, गुलजार सिंह राणी के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनके साथ शरणजीत सिंह ढिल्लों जो वो भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उनको तमाम को साथ लेकर आज जो है श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ श्री अकाल तख्त साहिब की दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी जो है सुखबीर सिंह बादल जो है श्री अकाल तख्त साहिब के जस्टर ज्ञानी रघुवीर सिंह जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और अंदर इस समय मीटिंग चल रही है और तमाम जो लोगों के जो सिख पंथ की जो नजरें हैं वो अभी सुखबीर सिंह बादल पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह की तरफ से क्या फरमान जारी होगा, उनको क्या सजा लगाई जाएगी, क्योंकि उनको तनखैया करार दे दिया गया है, उनको एक दोषी करार दे दिया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह अब देखना होगा कि उनको कोई धार्मिक सजा लगाई जाती है या फिर उनको यहाँ पर किसी और सजा लगाई जाती है। तो फिलहाल जो है दलजीत सिंह चीमा के साथ जो है सुखबीर सिंह बादल यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ जो है पूर्व जो कैबिनेट मंत्री है वो भी उनके साथ है। तो फिलहाल जो इस समय की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया था ज्ञानी रघुवीर सिंह की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब से जो फरमान जारी किया गया था,
उसके बावजूद दूसरे दिन ही आज श्री अकाल तख्त साहिब पर सुखबीर सिंह बादल पहुंच गए हैं। इसका साथ जो कहा जा सकता है कि साफ मायने ये है कि सुखबीर सिंह बादल 15 दिन का इंतजार नहीं करना चाहते थे और सिखों में कहीं ना कहीं अपने प्रति जो प्यार है उसको फिर से जो उनकी जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए दूसरे दिन ही पहुंच गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल जो है 15 दिन का जो लंबा इंतजार था वो नहीं करना चाहते, उससे पहले ही वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल आप देखना होगा कि सुखबीर सिंह बादल को अगले जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है उसमें क्या सजा लगाई जाएगी, क्योंकि 15 दिन का भी समय बाकी है और 15 दिनों में अभी यहाँ पर कोई कमेटी गठित की जाएगी या फिर 5 सिंह साहिबान बैठकर आपस में ही मिलकर जो है कोई निर्णय लेंगे। अब देखना होगा कि सुखबीर सिंह बादल को क्या सजा सुनाई जाएगी। जी जश जी ध्यानचंद, चूंकि एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये बयान भी दिया गया था कि सिख संगत को ठेस पहुंची है उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान, डिप्टी सीएम होने के दौरान, तो क्या की पॉइंट्स थे वो? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जैसे सिख संगत की काफी जो आहत हुई थी वो आहत इसलिए हुई थी क्योंकि सुखबीर सिंह बादल ने अपने 10 साल के जो कार्यकाल के अंदर जितनी भी गलतियां की हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सिखों के मनों में काफी जो उनकी आत्माएं थी वो आहत हुई हैं, क्योंकि लगातार सिखों की यही कहना था सिख पंथ के लोगों की कि आखिर जिस तरह से 10 साल के राज में उन्होंने यहाँ पर गलतियां की हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो आत्माएं वो जरूर आहत हुई हैं, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में गलतियां की हैं और गलतियां भी कोई भी आम नहीं थी। सिख पंथ के मुताबिक काफी अहम गलतियां थी, क्योंकि जिस तरह से अगर बाइबल गोलीकांड हुआ था वहां पर भी जो लोग मारे गए थे उनको भी वहां पर किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला, और उसके साथ जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को अगर बात की जाए उनको भी यहाँ से जो उनकी सजा थी वो सजा से मुक्त कर दिए गए, उनको भी माफ कर दिया गया था, उनको भी माफी दे दी गई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने जो अपने कार्यकाल में जितनी भी गलतियां की थी उन्होंने मान लिया कि उनसे गलती हुई है, और जिसके कारण आज उनको फिर से यहाँ पर जो तलब किया गया है वो दूसरे दिन यहाँ पर जो तनख्वाहिया करार देने के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल अपने आप को मानते हैं कि उनको तनख्वाहिया करार दिया गया और वो दोषी हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से अगले 15 दिन में जो अल्टीमेटम दिया गया था, अगले 15 दिन में जो उनको सजा सुनाई जाने वाली थी वो अपना स्पष्टीकरण लेकर दूसरे दिन ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बैठक के बाद जो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी जो रघुवीर सिंह है वो क्या फैसला लेंगे और क्या उनको सजा लगाएंगे। जी जश ध्यानचंद, जो कि 5 सिख साहिबानों का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है और आखिरी फैसला होता है, जो तय कर दिया वो तय कर दिया सिखों में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये कि अब क्योंकि रघुवीर सिंह के साथ सुखबीर सिंह बादल बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और उनके साथ जैसा कि आपने भी जानकारी दी है कि वरिष्ठ नेता पार्टी के दलजीत सिंह चीमा भी मौजूद हैं, तो अब अगली बैठक 5 सिख साहिबानों की कब हो सकती है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? तो बिल्कुल जैसे बताना चाहूंगा कि श्री अकाल तख्त साहिब अपने आप में एक उच्च न्यायालय है जहां से हर एक फरमान जारी होता है और हर एक सिख को यह फरमान यहाँ से जारी हुआ वो मंजूर होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी 15 दिन का समय जो है बाकी है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने जिस तरह से 15 दिन का समय दिया था कि उनको 15 दिन में यहाँ पर पहुंचना है और अपना स्पष्टीकरण देना है, तो इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण देना था 15 दिन से पहले वो दूसरे दिन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो आज यहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे हैं, तो एक बार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो दिखने लायक थी, क्योंकि उनके गले में एक कपड़ा था जिसको परना बोलते हैं, वो परना डालकर दोनों हाथ जोड़कर और सर झुकाकर जो है श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उनको अपने आप में ये जरूर महसूस हुआ कि उन्होंने गलतियां की हैं, जिसके चलते सारी मीडिया देख रही थी जिस समय वो श्री अकाल तख्त साहिब पर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने सर झुकाया और यहाँ पर पहुंचकर जो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि पिछले 15 दिन के बाद जो देखना होगा कि 15 दिन में जो अल्टीमेटम दिया गया है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से, उसमें क्या फरमान जारी होगा, क्या धार्मिक सजा लगाई जाएगी, इसके अलावा और क्या सजा लगाई जाएगी, ये देखना बाकी है। सुनेहा की दिता गया जी जी पहला सिंह साहब को मिलन दो, सिंह साहब मिलन तो बाद में आराम ना कर पहला मिलन तो बाद में